Problem fifth. Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year. These are the 5 places: Siachen, Shimla, Ahmedabad, Delhi, and Srinagar, and alongside are the temperatures. And temperatures are either below or above 0 degrees Celsius. So if we say, if we move towards the left of 0, then we are going to have the minimum value. छोटी वैल्यू होते जाएंगी, डिक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड को जाएंगे जीरो के, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज होते चलती है। अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका? वो टेम्परेचर है जहां पे वाटर फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वाटर बॉयल होना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें गर्म फील होने वाला है। और अगर हम 0 डिग्री से जितना नीचे जाएंगे, कहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। सो फॉर अबव 0 डिग्री सेल्सियस हम राइट हैंड साइड जाते हैं और पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं, एंड बिलो 0 वी विल यूज आर नेगेटिव वैल्यूज। देखते हैं यहां पर क्या बोल रहा है ये। सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको -10 डिग्री सेल्सियस लिखने वाले हैं। बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो वी आर यूजिंग -10 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस बिलो अगेन 0 डिग्री सेल्सियस, तो बिलो का मतलब माइनस साइन 2 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस above 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगेन वी आर गोइंग टू यूज अ पॉजिटिव साइन फॉर above 0 डिग्री सेल्सियस। ये ज्यादा है टेम्परेचर, 0 से 30 ज्यादा। 20 डिग्री सेल्सियस above, अगेन पॉजिटिव साइन, एंड 20 डिग्री सेल्सियस above 0 हो गया हमारा ये। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, so what we are going to write, -5 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। अबव में हम पॉजिटिव वैल्यूज को यूज करते हैं और बिलो में हम नेगेटिव वैल्यूज को यूज करेंगे। Now what is he saying in the A part? He's saying write the temperatures of these places in the form of integers in the blank column, और यहीं पे हमने ये काम कर लिया है। We have already did that work. हमने इंटीजर फॉर्म में लिखा है, in the form of integers with negative sign for below and positive signs for above 0 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका। Following is the number line representing the temperature in degree Celsius. Plot the name of the city against its temperature. आपको सिटी को प्लॉट करना है। We have to plot the city. Okay, let's talk about Siachen. इसको मैं A पॉइंट से डिनोट कर रहा हूं, ठीक हो गया। और ये आपका -10 है, तो वेयर इज -10? तो ये आपका -10 डिग्री सेल्सियस, मैं ए लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ज्यादा स्पेस होगा नहीं। और ए हमारा किसको डिनोट कर रहा है? सियाचिन को डिनोट कर रहा है। कितना है ये? -10 डिग्री सेल्सियस है, ऑफकोर्स, ठीक है। बी पॉइंट को हम शिमला बोलने वाले हैं, और शिमला हमारा -2 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो ये तो 0 हो गया, फिर 1 आएगा आपके पास, और उसके बाद फिर 2 आने वाला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एरो लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमारा बी पॉइंट कौन है? शिमला, दैट इज -2 डिग्री सेल्सियस। Ahmedabad, let's say it is C point and it is +30 डिग्री सेल्सियस। तो +30 आप 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना +30 दिख रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम 30 नहीं लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू राइट C। और C पॉइंट इज फॉर अहमदाबाद, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली को हम D पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं अपना, एंड इट इज +20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको अपना दिल्ली दिख रहा है, D पॉइंट दिख रहा है फॉर दिल्ली। श्रीनगर, लेट्स से इट इज E पॉइंट एंड इट इज -5 डिग्री सेल्सियस। तो -5 आपका यहाँ पे कहीं आ रहा है और ये आपका E पॉइंट हो जाता है। सो दीज आर द प्लेसेस A, B, C, D, E, that is Siachen, Shimla, Ahmedabad, Delhi and Srinagar on the number line. And by just looking at the number line and the points, we can observe, we can tell
विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो देखिए जो सबसे ज्यादा दूर होगा जीरो के, दैट इज अवर जीरो। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो जितना दूर है आपका वो उतना ही ठंडा होने वाला है। तो -10 डिग्री सेल्सियस फॉर ए पॉइंट, दैट इज सियाचिन, इज द कोल्डेस्ट प्लेस। और सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन है? सी पॉइंट था हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। जो जितना दूर होगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऑन द राइट हैंड साइड वो उतना ही हॉट होने वाला है। तो हॉटेस्ट प्लेसेस आर सी पॉइंट, दैट इज अहमदाबाद। देखते हैं क्या बोल रहा है बी पार्ट में। तो बी पार्ट तो हमने कर लिया अपना, नंबर लाइन पे हमें अपने टेम्परेचर्स को प्लॉट करना था। सी पार्ट, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, तो हमने ऑलरेडी बता दिया था। आपका 10 डिग्री सेल्सियस सबसे दूर है जीरो के ऑन द लेफ्ट, तो ये आपका सबसे ठंडा होने वाला है। तो यू कैन राइट सियाचिन, दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस is the coolest place. D part, write the names of the places where temperatures are above 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 10 डिग्री सेल्सियस ये रहा आपका, इसके ऊपर दो टेम्परेचर्स हैं, एक तो डी पॉइंट के लिए और एक सी पॉइंट के लिए। डी पॉइंट वॉज फॉर दिल्ली एंड सी पॉइंट वॉज फॉर अहमदाबाद। यहाँ पे आपने लिखा था इसको डी एंड सी पॉइंट, तो लिख लेते हैं दिल्ली। और इसका टेम्परेचर कितना था बच्चों? 20 है ना, +20 डिग्री सेल्सियस। एंड अहमदाबाद, और इसका था +30 डिग्री सेल्सियस, are the temperatures above 10 degrees Celsius. So this is our fifth problem. We had attempted the 4 parts A, B, C, D. You can note it down. In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? कौन सा number किसके right में है? He is saying. तो as we see, आपके दोनों ही positive numbers हैं, and 2 is less than 9. ये आपका लेस देन का साइन होता है। तो छोटा नंबर आपका जीरो के पास होगा और बड़ा नंबर जीरो से दूर होगा। तो कहने का मतलब है अगर हम नंबर लाइन पे भी आइडिया लेना चाहते हैं तो इट इज अवर जीरो, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कहीं पर आपका चलता रहेगा बच्चे, तो कहीं पर आपका 9 भी आएगा। तो पहले कौन आने वाला है? 2, जीरो के पास में, और जीरो से दूर बड़ा नंबर हो जाता है। तो 2 इज स्मॉलर, 9 इज बिगर, तो 9 इज टू द राइट ऑफ 2। जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर के हमेशा राइट में होता है। 2 के राइट में 9 है। क्लियर? तो व्हाट वी कैन से, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं, देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। 2 इज लेस देन 9, सो 9 इज द बिगर नंबर हेयर। 9 जीरो से बहुत दूर आने वाला है, 2 पास में आने वाला है, तो 9 इज टू द राइट ऑफ 2। हम लिखेंगे इसको ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं अपना। -3 और -8 दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं। वी आर हैविंग बोथ द नेगेटिव नंबर्स। -3 है, -8 है, तो व्हाट वी कैन से, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? ऑफ कोर्स -3 इज ग्रेटर देन -8। क्यों होगा? बिकॉज दोनों ही जीरो के लेफ्ट में आने वाले हैं। -1, -2, -3 समवेयर, -4, -5, -6 चलता रहेगा, और आपका कहीं -8 भी आने वाला है ऑन द नंबर लाइन। यस, हमने इसको ऐसे दिखा देना है, हमें सब कुछ नहीं दिखाना है। वी आर जस्ट टेकिंग एन आइडिया कि हमारा नंबर लाइन कैसे बनता है। -3 कहां पे आ रहा है, -8 कहां पे आ रहा है? तो ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होता है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये भी। तो -8 छोटा नंबर है, -3 बड़ा नंबर है। तो हमने क्या बोला था, जो बड़ा नंबर होता है, लाइक हेयर -3 आपका क्या है, बड़ा नंबर है। सो ये आपका -8 के राइट में आएगा। -8 ये रहा, उसके राइट में आपका कौन आ रहा है, -3। सो वी कैन राइट -3 is to the right of -8. Let's sum up here.
आपका बड़ा नंबर यहाँ पे 9 था, तो 9 2 के राइट में है। यहाँ पे बड़ा नंबर -3 था, तो -3 -8 के राइट में होगा। जो भी बड़ा नंबर है, बिगर नंबर विल ऑलवेज कम टू द राइट ऑफ द स्मॉलर वन। आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं अपने रफ साइड में, बिगर नंबर इज ऑलवेज to the right of smaller number। जो भी छोटा नंबर है उसके हमेशा राइट में ही बड़ा नंबर आएगा, लेफ्ट में और छोटा नंबर होता है। तो इसके ए और बी पार्ट आप नोट कर रहे हैं। सी पार्ट, there is a 0 and a -1, so which one is a bigger number here? Of course 0 is greater than -1, हमेशा ही बड़ा होगा। 0 is greater than any नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा 0 होता है। क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट में ही आपके नेगेटिव नंबर्स आते हैं, और जितना आप लेफ्ट को जाएंगे उतने नंबर्स छोटे भी होते हैं। सो अगेन वी हैव टू टेल विच नंबर इज टू द राइट ऑफ विच नंबर, है ना, कौन सा नंबर किसके राइट में है। तो जो बड़ा नंबर है वो 0 है यहाँ पे। सो 0 इज टू द राइट ऑफ -1। -1 के राइट में कौन है? 0 है। इट इज द राइट हैंड साइड ना, ये आपका राइट हैंड साइड होता है और आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो 0 is the bigger number, so 0 is to the right of -1. That is the C part. D part भी कर लेते हैं इसका। -11 है और आपका एक पॉजिटिव नंबर 10 है, तो हमें पता ही है नंबर लाइन बनाने की। अब देर इज नो नीड। आपको पता है कि -11 बड़ा है या -10 बड़ा है। विच वन इज बिगर? ऑफ कोर्स 10 इज द बिगर नंबर हियर। तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे नंबर के राइट में आता है, तो वी कैन राइट 10 is to the right of -11। जो 10 होगा वो बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर छोटे नंबर के कहां पे आता है बच्चों? राइट में आता है। आप इसको दिखा भी सकते थे, नो इशू। 0 यहां पर होगा, कहीं यहां पर आपका माइनस में 11 आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कहीं आपका 10 भी आएगा। हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा रहे, हम खाली आइडिया ले रहे हैं। तो देखिए जो 10 है वो बड़ा नंबर है, तो 11 के राइट में कौन आएगा? 10 आएगा। 10 is to the right of -11। नोट इट डाउन। दो पार्ट्स और रह गए हमारे पास, लेट्स सॉल्व देम। -6 and 6, अगेन an easy one। We can write -6 and 6, and which one is a bigger number here? Of course positive numbers is always greater than the negative one, तो 6 is greater than -6, तो 6 जो बड़ा नंबर है is to the right of -6। सिमिलरली वी कैन डू एफ पार्ट। आपको 1 दे रखा है, आपको -100 दे रखा है, तो अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर। जो एक पॉजिटिव नंबर है आपके पास 1, वो हमेशा हमेशा नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होगा। सो अगेन द सेम थिंग, जो बड़ा नंबर है वो 1 है, सो 1 कहां पे आएगा? इज टू द राइट ऑफ -100। इजी पार्ट्स हैं आप लोगों के, हमने ऑल द पार्ट्स एट अटेम्प्टेड। कहीं पर आप नंबर लाइन दिखा सकते हैं, कहीं पर नहीं दिखा सकते हैं। इफ यू वांट टू शो इट ऑन द नंबर लाइन, तो आप कैसे दिखाएंगे? नथिंग टू डू, 0 दिखाइए, उसके बाद 1 दिखाइए, पॉजिटिव 1, और माइनस का 100 तो बहुत दूर आएगा, तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं अपना। और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कहीं -100 भी है। तो देखिए 100 के राइट में कौन है? 1 है। अगर हम 100 की बात करें तो 100 -100 के राइट में कौन है? 1। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 इज टू द राइट ऑफ -100। -100 के राइट में आपका 1 आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है किसी किसी को, बाकियों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है।
नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो चलाइए और देखिए इसको।